इसी का आंसर आया। तो सॉल्व कर रहे हो बस इक्वेशन में। सर वी नो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है सर वी नोट अपॉन हम्म 170। हम्म और जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ रही है सर 0.4। ओके। और किसी का आया हो? सर बुलेट की वेलोसिटी आ रही है 2v0/3। अच्छा, ये मैंने डेटा दिया हुआ है। अच्छा, वी नॉट की वैल्यू नहीं दी थी। वी नॉट की वैल्यू दे दूं मैं? दे दो वी सर। नॉट, वी नॉट की मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। एनीवन एल्स? तो फाइनल वेलोसिटी होगी सर 1.9 समथिंग। ओके। चेक करें फिर। सबका हो गया अटेम्प्ट? चलो यहाँ देखते हैं, इधर देखो। तो सबसे पहला इक्वेशन अपने को क्या लगाना पड़ेगा बताओ? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा बताइए? क्योंकि इस वाले पॉइंट के अबाउट जिस बुलेट पे एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा और एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा, आया ना? बोलो बेटा। इस ठीक है। अब जब नेट टॉर्क जीरो है यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या लिखेंगे? फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल स्टार्टिंग कितना होगा? मास दिया है तुम्हें, कितना दिया था इसका मास? स्मॉल एम कितना था? 2 kg। तो 2 इंटू वेलोसिटी कितना था? 4। और और डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ से कितना था बताओ? एल की वैल्यू 4 मीटर। 4 मीटर तो नहीं, L - L/4, यानी कितना हो गया? 3L/4। 3L/4 था, तो 3L/4। ये आपका आ गया। क्या आ गया बताइए? एंगुलर मोमेंटम स्टार्टिंग में। फाइनली क्या हो जाएगा? mr²/2, रॉड का ml²/3। ml²/3 इस वाले पॉइंट के अबाउट, प्लस साथ में नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग अलग चल रहा है ना। ml²/3 इंटू ओमेगा। ये किसका हो गया? रॉड का। और इसका बुलेट का क्या हो जाएगा बताओ? m, नया वेलोसिटी v इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? 3L/4 यानी 3। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 12 इंटू 2, 24। दैट शुड बी इक्वल टू, ये रॉड का कैपिटल एम था ना? हाँ, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4L²16/3 इंटू ओमेगा हमें चाहिए, प्लस 6v।
M2 था और ये 3 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाएगा। करेक्ट आया ना? यस सर। अब किसमें कितने अननोन है, ओमेगा और वी, दो अननोन है। तो दो अननोन के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, तो ई की इक्वेशन लगाएंगे। ई का इक्वेशन क्या होगा, V2 - V1 अपॉन U1 - U2। ई की वैल्यू क्या पुट करें बताओ, 1/2। 1/2 गिवन था ना सवाल में। हाँ 1/2। U1 - U2। U1 कितना लिखे, U1 कितना लिखे बताइए, U1 कितना लिखे बेटा? U1 इज द योर बुलेट। 4। 4. U1 हो जाएगा आपका 4। U2 क्या था, 0। V2, V2 हमें उस पॉइंट का लिखना है जहां पे कोलिजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, Ω/3L/4। ये होगा V2 माइनस V1। की वैल्यू V लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। ये आ जाएगा 2 × 3Ω/L/4 माइनस V। और L की वैल्यू 4 थी, तो क्या बन गया, 2 = 3Ω - V। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है बेटा। और ये पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन क्या था, ये वाला। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 के साथ ऐड कर देते हैं। हमें क्या मिलेगा, 2 को 6 के साथ, ये 12 प्लस 24, और ये 3Ω - V को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और पहले के साथ ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 64/3Ω + 6V। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, 20 और 10 30, 36। और ये कितना हो गया, 18Ω - 6V + 64/3Ω + 6V। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा। 36 इज इक्वल टू कितना हो गया, 354Ω + 64Ω। ठीक है बेटा। तो इसको और मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 8 और 6 और 5 11, 60 40 100 118। कितना ओमेगा, दैट शुड बी इक्वल टू 36 × 3, यानी कितना हो गया, 108। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108/118। यही होगा क्या, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। 54/59, ये इतना आएगा रेडियन पर सेकंड। किसी का मैच हुआ था क्या? No sir. नहीं हुआ था, इसको लिख लो पहले जल्दी से सब लोग। सर, हाँ सर जो हमने पहली वाली इक्वेशन बनाई है उसमें हम हाँ। जो बुलेट का एंगुलर मोमेंटम लेंगे वो नेगेटिव में नहीं लेंगे? बुलेट का एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव में क्यों? क्योंकि सर फिर बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी ना। तुम्हें कैसे पता अपोजिट में जाएगी, जरूरी थोड़ी ना है। ओके सर। अगर आंसर आपका सॉल्व करके नेगेटिव आएगा, जो आपने माना है, इसका मतलब अपोजिट में गई, पॉजिटिव आएगा यानी जो जिधर जा रही थी उधर ही चली जाएगी। किसी का भी मैच हुआ था क्या? नहीं हुआ था मैच?